नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीज निर्माण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम परागण यानी परागण क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। पराग कोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या कीट जंतुओं द्वारा फूलों के वर्तीय काग्र पर पहुंचते हैं। यानी पराग कोश में उत्पन्न जो परागण होता है यानी परागकण जो होता है वह हवा, पानी या कीट द्वारा फूलों के वर्ती काग्र तक पहुंचता है। यदि परागकण उसी फूल के भीतर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी जो परागगण है यदि वह फूल के भीतर है तब हम उसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागगण दूसरे फूल से होता है तो इसे पर परागण कहते हैं। यानी जब परागण दूसरे फूल से होगा तब हम उसे पर परागण कहेंगे, और जब उसी फूल के अंदर होगा तब उसे हम स्वपरागण कहेंगे। दूसरा देखते हैं पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद परागकण अंकुरित होकर एक पराग नलिका बनाता है। यानी वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद जो परागकण होता है वह अंकुरित होकर एक पराग नलिका बनाता है। यह नलिका वर्तिका से होकर अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंचती है। यह नलिका जो होती है वह वर्तिका से होकर अंडाशय में स्थित जो बीजांड होता है उसके पास तक पहुंचती है। तीसरा पढ़ेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। बीजांड के भीतर नर युग्म और मादा युग्म का संयोग होता है। यानी बीजांड के अंदर नर युग्म और मादा युग्म का संयोग होता है। इस संयोग से युग्मज का निर्माण होता है। चौथा देखेंगे भ्रूण निर्माण। यानी भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। तो युग्मज कई बार विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो युग्मज होता है कई बार वह विभाजित हो जाता है और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के चारों ओर कठोर आवरण बन जाता है। जो बीजांड होते हैं उसके चारों ओर एक कठोर आवरण बन जाता है और यह बीज में बदल जाता है। पांचवा देखेंगे फल का निर्माण कैसे होता है। अंडाशय फल में बदल जाता है। यानी जो अंडाशय होता है वह फल में बदल जाता है। फूल के अंदर यानी फूल के जो अन्य भाग होते हैं जैसे पंखुड़ी, बाह्यदल झड़ जाते हैं।